हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है हाउ टू पास पैरामीटर्स इन राउट यूआरएल्स। बिल्कुल जो राउट्स हमने अभी तक क्रिएट किया है यूजिंग routes.php। अगर बात हो पैरामीटर्स पास करने की, वो पैरामीटर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक या कह लें स्पेशल कैरेक्टर्स, तो हम किस तरह से हैंडल करते हैं। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस पैरामीटराइज्ड राउट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले सिंपल हम इस एडिटर पे एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और मैंने सेलेक्ट कर लिया प्लेन टेक्स्ट। तो मैं बात करूँ राउट विदाउट पैरम्स के बारे में फर्स्ट, और सेकेंड होने वाला है राउट विथ पैरम्स। अब इन दोनों कीवर्ड्स का क्या मतलब है। तो सिंपल, अगर हम ब्राउज़र पे जाके अपने प्रोजेक्ट यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट यूआरएल और हमारे पास एक राउट है दैट इज प्रोजेक्ट URL/about-s। तो कहने का मतलब है ये जो राउट है हमारे एप्लीकेशन का, यहाँ हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। तो इसका मतलब राउट विदाउट पैरामीटर्स में हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं होने वाला। बट अगर मैं बात करूँ पैरामीटराइज्ड राउट्स के बारे में, तो उस केस में हमारे पास जो एप्लीकेशन का जो यूआरएल होगा, जैसे कह लें प्रोजेक्ट्स के बारे में, उसके बाद हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, जैसे कि 1 2 3। मान लेते हैं ये प्रोजेक्ट आईडी है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक हमारा यूआरएल है जिसमें एक पैरामीटर है। सो इट इज़ नोन एज पैरामीटराइज्ड राउट। तो कोड इग्नाइटर 4 की एप्लीकेशन में किस तरीके से पैरामीटराइज्ड राउट्स को हम डिफाइन करते हैं, उनको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस पैरामीटराइज्ड राउट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, कोड इग्नाइटर में इन सभी चीज़ों को हैंडल करते हैं यूजिंग सम प्लेस होल्डर्स। अब वो प्लेस होल्डर्स क्या हैं। तो सिंपली मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे यूआरएल्स हैं जहां हम पास करने वाले हैं न्यूमेरिक वैल्यू। तो उस केस में क्या होगा, सिंपल हम पास करेंगे एक प्लेस होल्डर दैट इज पैरेंथेसिस कोलोन एंड नम कीवर्ड। इसका मतलब जो भी यूआरएल्स हम डिफाइन करेंगे, उन यूआरएल्स में अगर हमने यूज किया है नम प्लेस होल्डर, इसका मतलब उन यूआरएल्स में हम पास करने वाले हैं न्यूमेरिक वैल्यूज। अगर मैं पास करूं अपने किसी एप्लीकेशन यूआरएल में दैट इज पैरेंथेसिस कोलोन अल्फा, इसका मतलब कि मैं एप्लीकेशन के उन यूआरएल से पास करने वाला हूं अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। अगर इसी पैटर्न में हमारे पास जो थर्ड प्लेस होल्डर है दैट इज कोलोन, और अगर मैं बात करूं अल्फा नम के बारे में, तो नाम से बिल्कुल क्लियर है हमारे पास कुछ ऐसे यूआरएल्स होंगे जहां हम पास कर सकते हैं द मिक्सचर ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। अब ये सिंटैक्स पाइथन में कन्वर्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा प्लेन टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है, अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज। अब जो फाइनल प्लेस होल्डर जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल अबाउट पैरेंथेसिस एंड एनी। ये एक ऐसा प्लेस होल्डर है, अगर हमने किसी राउट के साथ डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब उस यूआरएल में हम किसी टाइप की वैल्यू को पास कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, अल्फाबेट हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, या कोई मिक्सचर हो किसी पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स का। तो यहाँ क्या होने वाला है, ऑल टाइप्स ऑफ कह लें कैरेक्टर्स वी कैन पास इनटू यूआरएल। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये कुछ ऐसे प्लेस होल्डर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए बिफोर यूजिंग, सो दैट कि हम एक अच्छा राउट क्रिएट कर सकें अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो चलिए फटाफट हम इन्हें यूज़ करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस नम कीवर्ड को, अल्फ़ाबेट कीवर्ड को, या अल्फ़ा नम कीवर्ड को, या एनी कीवर्ड को किस तरीके से राउट्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल, मैं जाने वाला हूँ अपने ऐप फोल्डर के अंदर, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, और हम ओपन करने वाले हैं routes.php। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पहले से क्रिएटेड राउट्स हैं। अब यहीं पे हम क्रिएट करने वाले हैं अपने पैरामीटराइज्ड राउट। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा राउट्स ऑब्जेक्ट गेट मेथड, और यहाँ हम डिफाइन करने वाले हैं एक राउट कॉल्ड प्रोजेक्ट्स। अब हम चाहते हैं जो हमारा फर्स्ट प्लेस होल्डर था दैट इज नम, हम क्या करने वाले, एक राउट क्रिएट करने वाले हैं जिस राउट के अंदर हम पास करेंगे ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। एक और बात
कि मान लेते हैं आपने कोई प्लेस होल्डर डिफाइन किया नम के नाम से, बट इस नम प्लेस होल्डर के प्लेस पे आपने जो वैल्यू पास किया दैट इज अल्फाबेट, तो उस केस में क्या होगा? तो सिंपल, अगर आपने प्लेस होल्डर यूज किया है नम और आपने पास किया अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स इनटू यूआरएल, तो इसका मतलब आपके पास आने वाला एक एरर पेज दैट इज 404। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोजेक्ट्स पैरेंथेसिस कोलोन में यूज करूँगा नम कीवर्ड। इसका मतलब हमारे पास एक प्रोजेक्ट्स यूआरएल है जिसमें हम पास करने वाले हैं न्यूमेरिक वैल्यूज, और इसे हम हैंडल करेंगे यूजिंग साइट कंट्रोलर, और हमारे पास एक मेथड होने वाला है दैट इज प्रोजेक्ट्स। हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने कंट्रोलर्स वाले फोल्डर में और ओपन करेंगे साइट controller.php। अब यहाँ फ्रेंड्स अपने साइट क्लास में हम एक मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। सो प्रोजेक्ट मेथड पब्लिक फंक्शन एंड मेथड नेम कॉल प्रोजेक्ट्स। अभी फिलहाल के लिए हम एक स्टैटिक मैसेज पास कर देते हैं, दिस इज अ राउट विच एक्सेप्ट ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज। अब यहाँ पर सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे। उससे पहले यूआरएल को हम कॉपी कर लें, प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लें जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है। अब यहाँ पर आफ्टर दिस लैंडिंग पेज / एंड प्रोजेक्ट्स, अगर मैं प्रेस करूँ एंटर तो ऑब्वियसली हमारे पास 404 आने वाला है, क्योंकि अब ये जो यूआरएल है हमें पास करना है एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं पास करूँ प्रोजेक्ट्स के बाद जैसे कि ABCD विच इज़ अल्फ़ाबेट, तो हम देख सकते हैं 404 मिक्सचर ऑफ अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक वैल्यूज, अगेन 404। बट वही अगर मैं पास करूँ 1 2 3 4 विच इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम देख पाएंगे दिस इज अ राउट विच एक्सेप्ट ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज। तो ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारे इस वीडियो का, किस तरीके से प्लेस होल्डर को डिफाइन करें अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो वो हमने देख लिया है। अब बात करें कि अगर इन वैल्यूज को हम एक्सेप्ट करके रिसीव करना चाहते हैं अपने इस मेथड के अंदर, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इन वैल्यूज को रिसीव करने के लिए भी हमारे पास एक पैटर्न है, एक प्लेस होल्डर है जो इन राउट्स के साथ हमें क्रिएट करना होता है। तो यहाँ देख पाएंगे हमने यहाँ जो प्लेस होल्डर डिफाइन किया है विच इज़ फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, जो कि एक ही पैरामीटर्स के साथ डिफाइन है। अगर मैं बात करूँ मल्टीपल कैरेक्टर्स के बारे में, मीन्स मल्टीपल पैरामीटर्स के बारे में, तो हम देख पाएंगे पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, बट यहाँ पर अगेन हमारे पास 404 है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो राउट हमने क्रिएट किया है दिस इज ओनली फॉर सिंगल न्यूमेरिक पैरामीटर। अब अगर इस वैल्यू को रिसीव करना है हमें अपने मेथड के अंदर, तो सिंपल / मीन्स इस कॉमा के दूसरे साइड में साइट कंट्रोलर प्रोजेक्ट्स मेथड के बाद / एंड $1 विच इज़ अ प्लेस होल्डर। ये $1 क्या है? $1 एक प्लेस होल्डर है जो ये सिग्निफाई कर रहा है दैट इज ऑल अबाउट फॉर दिस फर्स्ट वैल्यू। अब हम चलते हैं अपने मेथड के अंदर। अब यहाँ पर इस मेथड के अंदर उस वैल्यू को रिसीव करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे दैट इज value1, और इसे कनकैटिनेट करेंगे अपने इसे स्ट्रिंग वैल्यू के साथ। तो यहाँ होने वाला है value1। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे, इसे भी सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर एक पैरामीटर रिमूव करने के बाद अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो हम देख पाएंगे दिस इज अ राउट विच एक्सेप्ट ओनली न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 एंड दिस वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम यूआरएल। अगर मैं चेंज कर दूँ 7890, एंटर प्रेस करूँ 7890। सो ये फ्रेंड ये एक राउट जो हमने क्रिएट किया है दिस इज फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। अब इसी पैटर्न में हम दूसरा राउट क्रिएट करने वाले हैं। मैं यूज करने वाला हूँ गेट मैथड। यहाँ होने वाला है प्रोजेक्ट -अल्फाबेट के साथ हमारे पास कोई दूसरा मेथड होने वाला है दैट इज प्रोजेक्ट एंड अल्फाबेट। तो सिंपल मेथड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर पास करने वाले हैं। सो // एंड अल्फा। इस बार जो राउट हमने क्रिएट किया है दिस टाइम वी एक्सेप्टिंग अल्फाबेटिक नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं site.php अपने क्लास के अंदर, पब्लिक फंक्शन एंड मेथड नेम प्रोजेक्ट अल्फा। और यहाँ पर अगर इस वैल्यू को रिसीव करना तो अगेन हमें डिफाइन करना होगा $1 प्लेस होल्डर, जो प्लेस होल्डर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास यूआरएल में एक पैरामीटर है और ये प्लेस होल्डर हमें ये बता रहा है कि जो वैल्यू हमारे पास आने वाला है दैट इज ऑफ अल्फाबेट। तो सेव करने के बाद चलते हैं अपने मेथड के अंदर। एक स्टैटिक मैसेज को सबसे पहले हम पास करेंगे। सो दिस इज अ राउट विच एक्सेप्ट ओनली अल्फाबेट्स
सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे। उससे पहले मैं यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद प्रोजेक्ट यूआरएल, डुप्लीकेट टैब। सो यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं पास करूँ /project 7890 के प्लेस पे /project-alpha, तो हम देख पाएंगे 404, क्योंकि हमें पास करना है इस यूआरएल के बाद कुछ पैरामीटर्स जैसे कि अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। नाउ इट इज़ वर्किंग। बट यही मैं पास करूँ ABCD कुछ नंबर्स के साथ, इसका मतलब हमने पास किया है एक अल्फ़ा नम प्लेस होल्डर वैल्यू। एंटर प्रेस करूँ, हमारे पास अगेन एरर है 404। तो इसे कैसे हैंडल करें? सिंपल, हम जाएंगे अपने routes.php में, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे project-alpha-num, एक नया यूआरएल है। साथ ही साथ जो प्लेस होल्डर होगा दैट इज अल्फा नम, और यहाँ पर एक और मेथड डिफाइन कर लेंगे project-alpha-num। कॉपी करने के बाद चलते हैं site.php और यहाँ पर एक न्यू मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सो पब्लिक फंक्शन project-alpha-num, सो echo this is a sample route which accept alphabet plus numbers। सेव करने के बाद हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं ब्राउज़र पे / और हम टाइप करने वाले हैं project-alpha-num, और यहाँ होना चाहिए अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो हम देख सकते हैं दिस इज अ सैम्पल राउट विच एक्सेप्ट अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स। तो सक्सेसफुली फ्रेंड, ये कुछ ऐसे प्लेस होल्डर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट राउट क्रिएट करने के पहले। अब मैं बात करूं अपने लास्ट प्लेस होल्डर के बारे में, दैट इज एनी। इसका मतलब इस प्लेस होल्डर के साथ अगर हमने किसी राउट को क्रिएट कर लिया तो हमें इनको पास करने की जरूरत नहीं है। इस केस में क्या होने वाला है, हम सभी वैल्यूज़ को रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो नंबर्स हो, अल्फ़ाबेट्स हो या अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो। चलिए क्रिएट करते हैं। तो सिंपल, मैं सभी राउट्स को कमेंट कर देता हूँ। एक न्यू राउट हम क्रिएट करते हैं। सो राउट्स ऑब्जेक्ट गेट मैथड, और यहाँ होने वाला है प्रोजेक्ट्स /parenthesis एंड एनी प्लेस होल्डर। हम जाएंगे साइट कंट्रोलर के अंदर और इसके अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं माई प्रोजेक्ट के नाम से मेथड। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं अपने कंट्रोलर क्लास के अंदर। सो पब्लिक फंक्शन मेथड नेम माई प्रोजेक्ट्स, और यहां पर एक स्टार्टिंग मैसेज हम पहले पास करने वाले हैं। सो दिस इज अ मेथड which accept all types of params। सो सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे। अगर मैं कॉपी कर लूँ, रीलोड करूँ, सो ऑब्वियसली इट इज़ कमेंटेड 404, बट अगर मैं पास करूँ प्रोजेक्ट्स कोई न्यूमेरिक वैल्यू, इट इज़ वर्किंग अल्फ़ाबेट, इट इज़ वर्किंग अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग। सो अगर हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐसे राउट्स की रिक्वायरमेंट हो जहां हम किसी टाइप की वैल्यू को पास कर सकते हैं, तो उस केस में जो इंपॉर्टेंट प्लेस होल्डर हमारे लिए होने वाला है दैट इज /any। अब बात करें पैरामीटर्स को किस तरीके से रिसीव करेंगे, तो सिंपल, इसके लिए हम पास करने वाले हैं $1। हम जाएंगे अपने मेथड के अंदर, यहाँ डिफाइन करेंगे वेरिएबल दैट इज value1, और सिंपल कनकैटिनेट करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर value1। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे दिस इज अ मेथड विच एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, और ये है हमारी वैल्यू। अगर हम चेंज कर दें 1 2 3 4 5 6 एंटर, तो अगेन वी हैव द वैल्यू। अब बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारे पास राउट्स में फिलहाल एक ही पैरामीटर है, बट इन केस अगर मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ अगर हमें काम करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल, मान लेते हैं यहीं पे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पैरामीटर हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। अगर हम एंटर प्रेस करें तो हमारे पास एक ही वैल्यू रिसीव हुई है। अब इन दोनों पैरामीटर्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, तो सिंपल, यहाँ फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्लेस होल्डर हमने यहाँ डिफाइन किया है वैल्यूज को फैच करने के लिए, जैसे कि $1, दिस इज नॉट ओनली फॉर द सिंगल वैल्यू।
हमारे पास इस वक्त URL में 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। सो यहाँ पर इसी $1 को यूज करके हम उन सभी वैल्यूज को रिट्राइव कर सकते हैं। तो सिंपल किस तरीके से करें, चलते हैं site.php और यहाँ डिफाइन करने वाले हैं value2 एंड value3। सेव करने के बाद अगर रिट्राइव करना चाहें हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉमा पेस्ट कर देंगे, कॉमा पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर value2 एंड value3 सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर के URL पे, रिलोड करते हैं तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज को रिट्राइव करने के लिए हमने 3 प्लेस होल्डर्स डिफाइन नहीं किए हैं, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल कि हमने यूज किया हो एनी प्लेस होल्डर। अगर आपने यूज किया हो नम प्लेस होल्डर तो इस केस में ये जो पैटर्न हमने देखा, ये जो केसेस देखे हमने, ये वर्क नहीं करेगी। एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो सिंपल हम यहाँ इसे कमेंट कर देंगे, यहाँ इसे अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट करने के बाद हमारे पास सेम राउट है, थोड़ा चेंज कर देते हैं मेथड नेम। प्रोजेक्ट्स हमारे पास URL है, हमने नंबर पास किया है, हमारे पास एक प्लेस होल्डर है, दिस इज फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, और हमने यहाँ कॉल किया जहाँ हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे, रिलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे 404, क्योंकि ये जो राउट हमने डिफाइन किया है दैट इज प्रोजेक्ट्स नम प्लेस होल्डर के साथ, दिस इज ओनली फॉर अ सिंगल वैल्यू। बट यहीं पे अगर मैं यूज करूं एनी कीवर्ड तो यहाँ पर 1 पास करूं, 2 पास करूं, मीन्स जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे उन सभी केसेस के लिए काम करने वाला है। तो सिंपल फ्रेंड्स, ये था वीडियो किस तरीके से हम पैरामीटराइज्ड राउट को क्रिएट करते हैं, कौन कौन सा प्लेस होल्डर्स होते हैं जिनको यूज करके हम राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं, और उन वैल्यूज को किस तरीके से एप्लीकेशन के अंदर फैच करते हैं। सो आई थिंक ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव था। सो प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।